सवाल आता है कि कैसे चूज करें परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस। बीमारी के इलाज के लिए इंसान को कर्ज भी लेना पड़ता है। दुर्घटना की वजह से अस्पताल में भर्ती होने पर किसी तरह का वेटिंग पीरियड लागू नहीं, और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो 25 से 30 हजार रुपए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, एक ट्वीट वायरल हुआ था 4 दिसंबर 2023 को। लिखा था, माय फादर विल डाई सून और वेरी सून। यस, आई नो व्हाट आई एम सेइंग। आई एम राइटिंग दिस व्हाइल स्टैंडिंग इन अ क्यू एट एम्स दिल्ली। 11 मिलियन लोगों ने वो ट्वीट देखा। उसने पूरी अपनी कहानी लिखी, सब प्रूफ भी लगाया। काफी लोग उसके फादर के फ्री इलाज के लिए आगे आए, डॉक्टर से लेकर नॉर्मल पब्लिक तक, और सोनू सूद गए। ये एक कहानी वायरल हो गई अलग बात है, बट इंडिया में मैक्सिमम लोगों की है कि उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। रीजन, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, या लेते भी हैं तो मजबूरी में कोई सस्ता प्रीमियम वाला जो इमरजेंसी में किसी काम का नहीं है ऐसा लेते हैं। तो आज की वीडियो डेडिकेटेड है हमारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, जहां पर मेरा प्रॉमिस है कि आपको कोई नहीं बताएगा एक वीडियो में कंप्लीट डिटेल हेल्थ पॉलिसी लेते कैसे हैं, कैसे फर्जीवाड़ा होता है, कैसे ठगते हैं, कैसे फंसते हैं। तो यहां पर रियल प्रैक्टिकल बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने खुद हेल्थ इंश्योरेंस लिया था। मेरी वाइफ की तबीयत खराब हुई थी डेंगू के कारण, और मैंने पूरा क्लेम लिया था। और कैसे क्लेम लिया था, क्या है कहानी, आप किस तरीके से कर सकते हैं, आप कहां नहीं फंसना चाहिए, कैसे अच्छा वाला लेना चाहिए, कैसे पूरे फैमिली को कवर करना चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। बशर्ते थोड़ा पेशेंस के साथ लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो डेफिनेटली लंबी होने वाली है, क्योंकि मैं सब कुछ कवर करने वाला हूं। और उसके बाद आप खुद का बॉस बनकर खुद से एक सही हेल्थ इंश्योरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। मार्केट की अपडेट और न्यूज टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे डाल रहे हैं, उम्मीद करता हूं रोज ले रहे होगे। बहुत मेहनत से प्यारी प्यारी डिटेल डालते हैं। नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए और फॉलो करते रहिए। और थैंक यू सो मच यूट्यूब मेंबरशिप को प्यार देने के लिए। कल ही वीडियो लर्निंग की लाइव की और आज ही आप लोगों को अर्निंग हो गई, और आप लोगों ने बताया तो दिल से शुक्रिया। बस आप भी ज्वाइन बटन से ज्वाइन करें और ऐसे ही सीखते रहें और कमाते रहें। चलते हैं वीडियो पर। तो सबसे पहले एक सर्वे देखते हैं और लोगों द्वारा पॉलिसी न खरीदने के प्रमुख कारण को बताते हैं। जहां पर लोग कह रहे हैं प्रीमियम हाई है, कोई अर्जेंसी ही नहीं है, फंड ही नहीं है, ऐसे कई तरह के बहाने हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर है, बट ट्वीट वायरल आपके सामने है। तो भारत में बहुत से लोग दो कारण से हेल्थ इंश्योरेंस नहीं खरीदते हैं। सबसे पहला, उनमें से 40% से अधिक का कहना है कि भैया इसमें पैसा बहुत खर्च होता है जिसके लिए पैसा नहीं। दूसरा, लगभग 53% लोगों को यह समझने में कठिनाई होती है कि यह काम कैसे करता है। भ्रमित हैं, बहुत सारे विकल्प हैं, तो सही कैसे लेंगे। तो आज बेस्ट स्टेप बताएंगे जिससे आप आसानी से सेलेक्ट कर पाओगे और टेंशन फ्री होकर अपने परिवार का केयर कर पाओगे। और जैसा कि मैंने बोला, मेरे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस है जो मेरी वाइफ का है, उसको भी हम यहां पर दिखाएंगे, बताएंगे, और कैसे क्लेम लिया वो भी सब कुछ आपके साथ रिवील करेंगे। और आज के बाद आपको किसी एजेंट की नीड नहीं पड़ेगी, बल्कि खुद से आप कर सकेंगे। तो सवाल आता है कि कैसे चूज करें परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, राइट? क्योंकि राइजिंग लाइफस्टाइल, डिजीज, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट के कारण तो भैया सबको लेना चाहिए। यहां पर अगर अप्रोक्स कॉस्ट हम टीयर 1 सिटी में मेडिकल इमरजेंसी का अगर जोड़ते हैं तो पर डे हॉस्पिटल स्टे कॉस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 4,500 रुपए का, और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो 25 से 30 हजार रुपए का। वहीं पर अगर आईसीयू में भर्ती होने की नौबत आ गई प्राइवेट हॉस्पिटल में तो 30,000 से 35,000 रुपए का। ओपन हार्ट सर्जरी अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में कराना पड़ गया तो 2.5 से 3 लाख रुपए का। अगर कैंसर निकल गया तो 90,000 रुपए पर डे का ट्रीटमेंट का चार्ज है। अब आप अपने सिटी के हिसाब से देख सकते हैं, मैंने टीयर 1 सिटी का जो कॉस्ट है ऑन एन एवरेज डाला है। भगवान ना करे ऐसी कोई भी मुश्किल किसी को आ जाए तो पूरा फाइनेंशियल बैलेंस शीट खराब हो जाता है, और बीमारी के इलाज के लिए इंसान को कर्ज भी लेना पड़ता है, और जो उसका फ्यूचर गोल, उसके सेविंग सबको बर्बाद कर देता है। क्योंकि उन्होंने सेविंग किसके लिए की थी? एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, रिटायरमेंट के लिए। सब टूट जाता है तो भी इलाज नहीं करा पाता है। और मेडिकल इन्फ्लेशन
बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ट्रीटमेंट बहुत तेजी से महंगे हो रहे हैं, जिसपे डेटा कहता है कि 15% पर एनम की रफ्तार से बढ़ रहा है। तो यहां पर इन सबको कवर करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस तो भैया जरूरी है। तो जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, पूरी परिवार का लेते हैं, यानी फैमिली फ्लॉटर, ये वो होते हैं जिसमें मल्टीपल फैमिली मेंबर को एक सिंगल पॉलिसी के अंदर कवर किया जाता है, यानी आपको, आपकी वाइफ को, आपके किड्स को, आपको पेरेंट्स को। तो अब सवाल होगा कैसे? तो अब कुछ स्टेप हैं, उस स्टेप पे आते हैं और उसी से सारे प्रॉज कॉन्स, आपको एजेंट कैसे ठगता है, कहां पे नहीं ठगाना चाहिए, सब कुछ कवर होते जाएंगे। किसी भी अच्छी हेल्थ पॉलिसी को लेने के क्या तरीके हैं वो सब आप पॉलिसी बाजार से बहुत आराम से देख सकते हो, और वहीं पर उन सारे तरीके को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, जिसको आप ध्यान से देखिए, समझिए और जानिए। तो सबसे पहला है चूज द राइट पॉलिसी। प्लान बहुत तरीके के होते हैं, वो डिस्कस करेंगे तो वीडियो और लंबी हो जाएगी, इसलिए जो प्लान मैं खुद लिया हूं वो बताऊंगा। फैमिली फ्लॉटर प्लान, इस प्लान में आप अपने पूरे परिवार को कवर करते हो और ये सस्ता भी पड़ता है इंडिविजुअल हेल्थ प्लान से, और ये यंग फैमिली के लिए बेस्ट है। अब यहां पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे फैमिली फ्लॉटर प्लान में आप अपनी वाइफ और अपने किड्स का ही कराएं, और अगर आपके पेरेंट्स हैं और आप पर डिपेंड करते हैं तो उनके लिए सीनियर सिटीजन पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस कराएं। एज पर प्रीमियम ये सस्ता पड़ता है। दूसरा, किड्स अगर आप पे डिपेंडेंट है तो फैमिली फ्लॉटर प्लान में उनको कवर मिलेगा 23 से 25 साल तक, उसके बाद उनका अलग से इंडिविजुअल प्लान का नीड होता है। कुछ कुछ फैमिली फ्लॉटर में मिल जाते हैं। इसमें एक ही प्लान में परिवार के सभी सदस्य कवर होते हैं, साथ ही सभी की प्रीमियम भी एक ही आती है। उदाहरण के लिए ऐसे समझिए कि किसी परिवार में 4 सदस्य हैं, सभी के लिए 2-2 लाख का इंडिविजुअल प्लान ले लीजिए, तो इसमें सभी को 2-2 लाख का ही कवर मिलेगा। लेकिन अगर फैमिली फ्लॉटर प्लान 8 लाख रुपया का लिया तो सभी को 2 के बजाय 8 लाख रुपया का कवर मिलेगा। और जरूरी तो नहीं कि सब एक साथ बीमार पड़ जाएं और किसी सदस्य की बीमारी पड़ने पर 5 से 7 लाख रुपया का खर्च करना पड़े, तो फैमिली फ्लॉटर क्या होगा, आपको आर्थिक परेशानी से बचाएगा। तो ये प्लान बनाने के पीछे कंपनी का मकसद ये कि परिवार के सारे सदस्य एक साथ बीमार नहीं पड़ते हैं या आशंका कम होती है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो इस तरीके से कौन सा लेना है ये क्लियर हो गया। अब स्टेप 2, हेल्थ इंश्योरेंस के साथ क्रिटिकल इलनेस कवर। हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब कोई भी बीमारी हुई तो उसका खर्चा बीमा कंपनी उठाएगी, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। यदि आपका स्वास्थ्य बीमा लेते समय क्रिटिकल इलनेस कवर को ऐड ऑन या राइडर को ऐड नहीं किया गया है तो गंभीर बीमारी की स्थिति में आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब कहेंगे ये क्रिटिकल इलनेस क्या है, तो कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी फेल, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर बीमारियां जिसमें लाखों रुपए का खर्च आता है, तो आपको ये ऐड करना जरूरी है। स्टेप 3 है ज्यादा सम इंश्योर्ड। अब आपको ऐसी बीमा राशि चुननी है कि भैया मेरे परिवार के लिए सफिशियंट हो, मेडिकल कॉस्ट को कवर करने के लिए सफिशियंट हो। लेकिन मेडिकल कॉस्ट बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है मेडिकल का, तो वहां पे हाई सम इंश्योर्ड में जाएंगे तो हाई प्रीमियम भी होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेडिकल का खर्चा बढ़ रहा है और जो आपका हेल्थ कवर है वो काफी नहीं है, तो मैं एक और पॉलिसी कर लूं, तो गलत है, आप नहीं कीजिए। आप अपने इंश्योरेंस प्लान को टॉपअप या सुपर टॉपअप हेल्थ प्लान से अपग्रेड कर सकते हैं, और नई हेल्थ पॉलिसी के बजाय आपको टॉपअप या सुपर टॉपअप लेना सही रहेगा और ये कम खर्च में ज्यादा कवर देगा। अब टॉपअप क्या है? टॉपअप हेल्थ प्लान उन लोगों के लिए अतिरिक्त कवरेज देता है जिनके पास पहले से हेल्थ पॉलिसी है, और ये काफी कम प्राइस में मिलती है। चूंकि कम प्राइस में मिलती है तो अतिरिक्त कवर मिल जाता है, इसलिए जिस व्यक्ति के पास पहले से इंश्योरेंस कवर है उनके लिए ये सही है। अब आप कहोगे कैसे काम करता है टॉपअप? तो मान लीजिए कि आपको लगता है 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर पर्याप्त नहीं है, इसमें इजाफा कीजिए, ऐसा लगता है, तो हेल्थ कवर की राशि जैसे जैसे बढ़ती जाएगी प्रीमियम भी बढ़ता जाएगा। ऐसे में आप 15 लाख रुपए का टॉपअप कवर लेकर इसे 25 लाख का कर सकते हैं। अब किसी वजह से क्लेम करने की जरूरत पड़ी तो क्लेम की राशि 20 लाख रुपए होती है, तो 10 लाख रुपए का क्लेम आपको अपनी बेस पॉलिसी और बाकी 10 लाख रुपए का क्लेम टॉपअप पॉलिसी से मिल सकता है। हुआ कि नहीं आसान? अब यहां पर दूसरा कैटेगरी भी है, सुपर टॉपअप, राइट? ये टॉपअप हेल्थ प्लान का ही अपग्रेड है, इसलिए ये टॉपअप हेल्थ प्लान से थोड़ा महंगा है। ये भी टॉपअप हेल्थ प्लान की तरह ही काम करता है, यानी ये उन लोगों के लिए अतिरिक्त कवर होता है जिनके पास पहले से हेल्थ पॉलिसी है। अब कहोगे ये कैसे काम करता है? तो मान लीजिए कि आपको लगता है कि 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस आपका पर्याप्त नहीं है, हम इसको
इंक्रीज करें, तो ऐसे में आप 10 लाख रुपए का सुपर टॉपअप कवर ले सकते हैं और इसे 15 लाख का कर लेंगे। और मान लीजिए साल में 3 बार बीमार पड़े, तो पहले बार में 4 लाख, दूसरी बार में 3 लाख, तीसरी बार में 4 लाख का खर्च आया, तो पहली बार का खर्च आपकी हेल्थ पॉलिसी से कवर होगा। इसके बाद आपके हेल्थ इंश्योरेंस का 1 लाख रुपया बचेगा। वहीं 3 लाख का खर्च होने पर 1 लाख आपके हेल्थ इंश्योरेंस से, जबकि 2 लाख रुपया सुपर टॉपअप से कटेगा। और वहीं पर तीसरी बार के हॉस्पिटल बिल का पूरा भुगतान सुपर टॉपअप से होगा और इसके बाद भी 4 लाख का कवर बचेगा। तो अब आप कहोगे फर्क क्या है दोनों में? तो टॉपअप प्लान एक बार अस्पताल में भर्ती होने का खर्चा उठाता है। इसका मतलब अगर एक बार भर्ती हो गए और एक बार डिडक्ट हुआ तो दोबारा यूज आप नहीं कर सकते हैं साल में, यानी क्लेम सिर्फ एक बार होगा, राइट। वहीं सुपर टॉपअप प्लान में सिंगल क्लेम की लिमिट नहीं होती, इसीलिए मैंने वहां पर 3 से 4 बार बताया। तो यहां तक क्लियर है कि फैमिली फ्लॉटर में जाना है, हाई सम इंश्योर्ड रखना है, कोई आपको लगे कि मेरा पैसा कम है तो मैं दूसरी पॉलिसी चालू कर लूं, नहीं नहीं नहीं, तो वहां पे टॉपअप सुपर टॉपअप में जाना है, राइट। आपको क्रिटिकल इलनेस कवर करना है। तो यहां तक तो ये पॉइंट क्लियर हो गया ना? वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब आता है स्टेप 4 कि पॉलिसी में क्या क्या कवर होगा। ये समझना जरूरी है, चाहे पॉलिसी बेचने वाला कोई हो, आपका अंकल भी हो तो भी विश्वास मत कीजिए। बीमा कंपनियां कई तरह की बीमा पॉलिसी ऑफर कर रही है और हर बीमा कंपनी के अपने नियम है और उसी हिसाब से पॉलिसी बनती है। हेल्थ पॉलिसी खरीदने से पहले समझ लें कि उसमें कितना और क्या क्या कवर होगा। जिस पॉलिसी में ज्यादा से ज्यादा चीजें जैसे टेस्ट का खर्चा, एम्बुलेंस का खर्चा, उन पॉलिसी को लेना चाहिए ताकि जेब से खर्च करना ना पड़े। समरी, जितने भी मेडिकल एक्सपेंस है ना कवर कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, नई नई शादी हुई है तो भैया ऐसा प्लान लें जहां पे मैटरनिटी बेनिफिट हो, जिससे आपका बच्चा हो तो हॉस्पिटल का खर्चा ना लगे। स्टेप 5, चेक द लिमिट एंड सब लिमिट। अगर आप अस्पताल में भर्ती होते तो कुछ बीमा कंपनी कमरे के किराए के खर्च को पूरी तरीके से कवर नहीं करती। कंपनी आपके कमरे का किराया केवल एक निश्चित सीमा तक कवर करती है। इसलिए पॉलिसी लेने से पहले कमरे के किराए की कैपिंग की जानकारी जरूर लें, इससे बाद में परेशानी ना होगा। कुछ कंपनी नो कैपिंग ऑन रूम रेंट देती है, इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है। वहां पर कुछ कॉमन कवरेज बेनिफिट है, जहां पे सब लिमिट में बात करें तो ओपीडी एक्सपेंसेस, एम्बुलेंस एक्सपेंसेस, मैटरनिटी कवरेज, ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस आदि जैसी चीजें, यानी बहुत कुछ है। तो ये सब सबसे पहले देखिए, समझिए, जानिए। जो कंपनी सब लिमिट ना दे वहां पैसा डालिए। जैसे मैंने बताया था मेरी वाइफ को जब डेंगू हुआ था, मैंने सबसे बेस्ट रूम लिया उस हॉस्पिटल का। क्यों? क्योंकि कोई रूम कैपिंग नहीं था। कितने भी डॉक्टर आए, मैं कितने भी डॉक्टर से कुछ करूं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, कुछ किसी तरह का कोई कैपिंग नहीं। यहां तक कि क्या होता है, हाथ के जो दस्ताने होते हैं ना, दस्तानों के पैसे कवर नहीं होते, इनके नाटक इतने होते हैं, लेकिन मेरे उस दस्ताने के पैसे भी उस पॉलिसी में कवर थे। स्टेप 6 है ऑप्ट फॉर कवरेज राइडर। अब कहोगे क्या ये क्या है? तो देखो, जब हम हेल्थ पॉलिसी लेते हैं ना तो बहुत सारे ऑप्शनल कवरेज बेनिफिट होते हैं और ये कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ महाबेकार होते हैं और समझ नहीं होती है, इसलिए या तो सब ले लेते हैं या कोई नहीं लेते हैं। लेकिन मुझे क्या लगता है, ये जो एडिशनल कवरेज बेनिफिट है इनमें कुछ ऐसे हैं जो बहुत कम अमाउंट पे रहते हैं, जिनको हमारी नीड के अनुसार सेलेक्ट करना चाहिए। अब आप कहोगे ये क्या है? जैसे पर्सनल एक्सीडेंट कवर, क्रिटिकल इलनेस राइडर। अब पर्सनल एक्सीडेंट कवर हर इंसान के लाइफ में होना चाहिए, क्रिटिकल इलनेस राइडर हर इंसान के लाइफ में होना चाहिए, ओपीडी कवर, मैटरनिटी एंड न्यू बॉर्न बेबी कवर, हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट राइडर। तो ऐसी चीजें जो है मुझे लगता है होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब है स्टेप 7, हॉस्पिटल का नेटवर्क चेक कीजिए कि भैया हॉस्पिटल का नेटवर्क कैसा है। इंश्योरेंस कंपनी जिसका ले रहे हैं उसका हॉस्पिटल नेटवर्क जरूरी है ना। अगर जिस कंपनी से आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं और उसका नेटवर्क हॉस्पिटल ही सही ना हो तो क्या होगा? तो उसी हेल्थ इंश्योरेंस को चुनिए जहां पर आप रहते हैं अधिकतम हॉस्पिटल नेटवर्क में। और अब आप कहोगे ये क्या है? तो दरअसल नेटवर्क अस्पतालों का एक ग्रुप होता है जो आपको अपनी वर्तमान हेल्थ प्लान को
यूज करने की परमिशन देता है। अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी के अस्पतालों का नेटवर्क अच्छा नहीं है तो आप कभी भी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा पाएंगे और इमरजेंसी की कंडीशन में सही इलाज नहीं मिल पाएगा। नेटवर्क में शामिल हो शहर के बड़े अस्पताल, जी हाँ, तभी तो फायदा है। और बड़े अस्पताल के बड़े नेटवर्क में सारे टेस्ट होने चाहिए, आईसीयू की फैसिलिटी होनी चाहिए, और अगर टेस्ट कराना भी पड़े तो हॉस्पिटल में हो, बाहर ना जाना पड़े। पॉलिसी वही चुने जो नेटवर्क अस्पताल में कैशलेस क्लेम की सुविधा देती है। कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस में पॉलिसी होल्डर को इलाज के लिए कैश भुगतान नहीं करना। बिल का सेटलमेंट सीधे अस्पताल और इंश्योरेंस कंपनी के बीच होता है। यह ध्यान रखें कि अगर अस्पताल में आपकी भर्ती तय है और आमतौर पर कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को 2 दिन पहले ही जानकारी दे दें, इमरजेंसी के कंडीशन में 24 घंटा पहले। अब यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं जो आपको मालूम ना हो। अगर हॉस्पिटल के साथ टाई अप ना हो तो भी बहुत सारी कंपनी आपको हॉस्पिटल से आने के बाद सारा बिल कंपनी में सबमिट करने पर क्लेम करना होता है। और मैंने ऐसा ही किया था, क्योंकि जब मैंने नेहा को हॉस्पिटल में भर्ती किया था उस समय उस हॉस्पिटल का टाई अप नहीं था और वो इमरजेंसी कुछ ऐसी थी कि जब मैं उस हॉस्पिटल में गया तो उसके बाद मैं किसी और हॉस्पिटल में जा ही नहीं सकता था, क्योंकि उसे उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी डेंगू के कारण, क्योंकि प्लेटलेट्स भी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके थे। तो फाइनली मैंने वहीं पर सारा इलाज कराया, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता थी। और सारा इलाज कराने के बाद, टाई अप नहीं होने के बाद भी मैंने कोई परेशानी नहीं लिया। उसके बाद सारे के सारे पेपर मैंने हॉस्पिटल से निकाले, पूरे के पूरे उनके ऐप पर अपडेट किया, और ऐप पे अपडेट करने के बाद पूरा का पूरा क्लेम मैंने इंश्योरेंस कंपनी से लिया और उन्होंने बकायदा हमें दिया बिना किसी परेशानी के। अब स्टेप 8 है, चेक द प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड। अब ये क्या है? तो वेटिंग पीरियड वो टाइम फ्रेम है जिसके दौरान पॉलिसी होल्डर क्लेम फाइल नहीं कर सकता। यानी वेटिंग पीरियड के दौरान पॉलिसी होल्डर किसी भी तरह के मेडिकल बिल के लिए इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम नहीं कर सकता। और वेटिंग पीरियड की जो टाइम फ्रेम होती है पॉलिसी के साथ शुरू होती है और ये 12 से 48 महीने तक रहती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, दुर्घटना की वजह से अस्पताल में भर्ती होने पर किसी तरह का वेटिंग पीरियड लागू नहीं होता। ऐसे में आप सीधे तौर पर अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की मदद लेते हैं। पहले से मौजूद बीमारी के लिए वेटिंग पीरियड के बारे में जानकारी न होने से सैकड़ों क्लेम रिजेक्ट हो रहे हैं और बाद में क्या होता है, ये पॉलिसी खराब है, वो पॉलिसी खराब है। तो इस चीज का ध्यान आपको रखना है और ये जानकारी हमें लेनी जरूरी है। स्टेप 9, कंपेयर द प्रीमियम। बहुत सारी पॉलिसी है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी, कंपेयर करना है एक एक स्टेप जैसे बताया। अब उसमें 2 पॉइंट को दिमाग में बैठा लीजिए, द कवरेज दैट दे ऑफर, द प्रीमियम दैट दे चार्ज। और ये हेल्प कहां से लेंगे? पॉलिसी बाजार से। ऑलवेज कंपेयर द प्रीमियम अगेंस्ट द कवरेज बेनिफिट, ना कि सस्ते प्रीमियम के चक्कर में सारे बेनिफिट खत्म कर ले। थोड़े पैसे बचाने और प्रीमियम को कम करने के लिए कई बार लोग कोपे की फैसिलिटी लेते हैं। अब ये कोपे क्या है? तो क्लेम की स्थिति में पॉलिसी होल्डर को खर्चे का कुछ परसेंट, उदाहरण के लिए 10% खुद भुगतान करना पड़ता है। और कोपे को चुनने से प्रीमियम में मिलने वाला डिस्काउंट ज्यादा नहीं होता, लेकिन बीमार होने पर पॉकेट सारा खाली होता है। कोपे बिल्कुल ना लें और कंपेयर प्रीमियम को सारी फैसिलिटी के साथ पॉलिसी बाजार पे बहुत अच्छे तरीके से करें। स्टेप 10, चेक द एक्सक्लूजन लिस्ट। सबसे सिंपल तरीका, सबसे बेस्ट तरीका, प्लान में क्या क्या नहीं दे रहे हैं, सीधा पूछो उनसे, जो आपको सबसे आसानी से सारी प्रॉब्लम को दूर कर देगा। स्टेप 11, लुक फॉर वैल्यू एडेड बेनिफिट्स। जब आप कंपेयर करते हैं ना हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को, तो वैल्यू एडेड बेनिफिट को चेक करें। अब आप कहोगे ये क्या है? सम इंश्योर्ड रीस्टोर होना, जो यूज नहीं किए ना, जो 10 लाख का है, अगर हमारा यूज नहीं किए तो वापस से अगले साल 10 लाख करके वो 20 लाख हो जाए, तो इसको बोलते हैं, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है जो मेरे प्लान में है। दूसरा, फ्री हेल्थ चेकअप। तीसरा, मेडिकल का सेकंड ओपिनियन। चौथा, टेलीमेडिसिन फैसिलिटीज। पांचवा, फ्री डॉक्टर्स कंसल्टेशन। पांचवा, लॉयल्टी प्रोग्राम एट पार्टनर्स वेलनेस आउटलेट, असेसमेंट ऑफ योर हेल्थ। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं, अगर किसी हेल्थ पॉलिसी में मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। स्टेप 12, मेडिकल हिस्ट्री ना छुपाएं। बहुत सारे लोग सही तरीके से मेडिकल हिस्ट्री नहीं डालते। कुछ लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का पता होता है कि इस स्थिति में डायबिटीज, ज्यादा ब्लड प्रेशर के बारे में बताने से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। और इस बात का ध्यान रखें कि सही से ना बताएंगे तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा और पैसे जो भर रहे हैं
हवा में भरते रह जाएंगे और फिर क्या कहेंगे, ये कंपनी ने पैसे नहीं दिए, उसने नहीं दिए। तो भैया हम पहले सही हो जाएं तब हम कंपनी से सही होने की उम्मीद रखें। स्टेप 13, इन्वेस्टमेंट के मामले में कहा जाता है जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत होती है कॉर्पस उतना बड़ा बनता है। वहीं हेल्थ कवर के मामले में कहा जाता है जितना जल्दी कवर लेंगे उतना कम प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। मान लीजिए अगर 40 साल की उम्र से हेल्थ कवर लेते हैं तो आपको बिना कोई शर्त के ज्यादा फायदा मिल सकता है। इसी तरीके से हर साल रिन्यू करने से आपको नो क्लेम बोनस का भी लाभ मिलता है। स्टेप 14, क्लेम का भुगतान। किसी भी कंपनी से बीमा लेने से पहले उसके टर्न अराउंड समय यानी क्लेम रेशियो भैया जान लीजिए। इंश्योरेंस क्लेम रेशियो किसका बेहतरीन है, वो अगर बेहतरीन नहीं है तो बस लेने में मुश्किल आएगी। तो यहाँ पर पॉलिसी बाजार की हेल्प से सारे प्रोसेस को आप आसानी से समझ सकते हैं और यहाँ पर आपको 25% तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में डिस्काउंट भी मिलता है। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस 390 रुपए पर मंथ से शुरू होता है। इंस्टेंट परचेज, नो मेडिकल रिक्वायरमेंट, टैक्स बेनिफिट अप टू 75,000 अंडर सेक्शन 80D, 30 मिनट का क्लेम सपोर्ट सर्विस भी ये लोग दे रहे हैं। डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर फ्रॉम पॉलिसी बाजार है। अभी तक इन्होंने 2.64 करोड़ पॉलिसीज बेची है, ये इनका ट्रस्ट है। 51 इंश्योरेंस पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं। ऑनलाइन पोर्टल है, यहाँ पर प्रीमियम कम है क्योंकि एजेंट से कर रहे हैं तो एजेंट ले रहा है, बट ये पूरा ऑनलाइन है तो आपका प्रोसेस फास्ट और फी कम है और 30 मिनट क्लेम सपोर्ट सर्विस है। तो कैसी लगी लर्निंग कमेंट में बताइएगा। लोगों के साथ शेयर करने में कोई कंजूसी मत रखिए, शेयर कीजिए जिससे हर इंसान सही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सके।